मुद्रा खोज का सफर जारी है। दोस्तों, स्वागत है आपका मुद्रा खोज में। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मेरे से एक सवाल पूछा कि यार मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मुझे फंडामेंटल नॉलेज है, ना मुझे टेक्निकल नॉलेज है, ना ही मेरे पास ट्राई करने का समय है। लेकिन मैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ एक लंबी अवधि के लिए करना चाहता हूँ, और एक लंबी अवधि के बाद मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। और जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो कंपनी भी अच्छी हो, उसका वैल्यूएशन भी अच्छा हो, और पास्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, और आने वाला परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। लेकिन मैं इसे कैसे ढूंढूं, या कैसे ट्रैक करूं, या मैं इसे को कैसे एनालाइज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे उसकी हेल्प करना चाही, तो मैंने उसको यहाँ पे सुजेस्ट किया कि आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, जिसके प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होते हों, और उसकी रोटेशन भी बहुत फास्ट हो। उसका जवाब आगे ये था कि यार ऐसी कंपनी नहीं हो सकती हिंदुस्तान में जिसका प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह के लोग रहते हैं, जहाँ पे कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है, या फिर बहुत से लोग मिडिल कैटेगरी के हैं। ऐसे देश में एक ऐसी कंपनी जो कि जिसका प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उसको आगे आंसर किया कि नहीं, तुझे थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, कंपनी ऐसी ज़रूर मिलेगी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो मेरी बातों से कन्विंस नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पास ही की किसी मार्केट में जाएंगे, और वहाँ पे खुद रिसर्च करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कंपनी कोई है। तो हम पास ही की लोकल मार्केट में गए। वहाँ हमने बहुत से प्रोडक्ट देखे जो कि लोकल शॉप्स पे बिक रहे थे, और वो अच्छी से अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट थे। हमने जो प्रोडक्ट देखे, जैसे कि बाथिंग सोप, वॉशिंग पाउडर, हेयर ऑयल, बिस्किट, खाने के सामान, एफएमसीजी कंपनीज, ऐसी बहुत सी कंपनी हमने देखी जो कि मार्केट में अवेलेबल थी, और उनके प्रोडक्ट बहुत से लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से रिसर्च करते हुए हमें मार्केट में एक कंपनी मिली जिसके ऑलमोस्ट बहुत सी कैटेगरी के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल थे, और हर तरह का कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करता है, जैसे कि चाय पत्ती, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, बाथिंग सोप इत्यादि। हर तरह की कैटेगरी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर पे यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारी कंपनी की तलाश पूरी हो चुकी थी, और हमें अब इस कंपनी को एनालाइज करना था, ताकि हम आगे के कदम बढ़ा सकें इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर कर, कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर कर। तो मैंने अपने एंड पे कंपनी का परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन और कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अपने एंड पर कर कर अपने दोस्त को समझाया कि ये कंपनी एक लंबी अवधि के लिए अच्छी साबित हो सकती है, अच्छे रिटर्न के लिए। जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ना तो उनके पास ट्रैक करने का समय है, ना ही उनको किसी भी प्रकार की एनालिसिस की नॉलेज है। और ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर आदमी हिंदुस्तान में यूज़ कर रहा है डेली बेसिस पर। और इस तरह की कंपनी की ग्रोथ भी चलती रहेगी, और एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट पर आपको एज़ कंपेयर विद द अदर इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इतना कहते ही मेरा दोस्त कुछ हद तक कन्विंस था, लेकिन आगे उसको और कन्विंस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि पास्ट में परफॉर्मेंस कितनी दी है इस कंपनी ने, मुझे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी को जानने के लिए आइए देखते हैं कि हमने कैसे इस कंपनी की पिछले 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। और आइए देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस, जो कि हमें कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी लग रही हो, जबकि हमें फंडामेंटल या टेक्निकल टूल्स की नॉलेज बहुत कम है, लेकिन यह हमारे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, और हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपनी गूगल शीट पर, जैसे कि हम हर बार देखते हैं। तो गूगल शीट पे क्लिक करेंगे, गूगल शीट कुछ इस तरह से खुल जाएगी। फार्मूला वही रहेगा जो कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी हो। अगर तो
उसमें हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी कंपनी का डाटा रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट पर या फिर गूगल शीट पर ओनली 2 मिनट में। तो फार्मूला यहाँ पे हमने डाल दिया, आप देख सकते हैं इक्वल गूगल फाइनेंस हिंदुस्तान लीवर डॉट प्राइस डॉट डेट, जहाँ से जहाँ तक का आपको डाटा चाहिए, जितने साल का आपको डेटा चाहिए, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का या 20 साल का, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्राइस कौन सा चाहिए आपको, डेली बेसिस वाला, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइस डेली बेसिस का लिखा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेट वाइज यानी कि क्लोजिंग डेट, डेली का क्लोजिंग आ गया है, जो कि कंपनी का नाम जैसे कि आप जान चुके हैं हिंदुस्तान लीवर है, और हिंदुस्तान लीवर का ही डाटा हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेट चुनी है वो चुनी है 3/1/2001 से 7/18/2022, यानी कि 20 से 21 साल का डाटा यहाँ पे हमने एक ही सीट में रिफ्लेक्ट किया है। उसे हम देखेंगे कि इस कंपनी ने पिछले 20 से 21 साल में क्या रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे 20 से 21 साल का यानी कि 7/18/2022 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कुछ ईयर्स को यानी कि 1 साल की क्लोजिंग को येलो कर कर रखा है, ताकि हम उसे एनालाइज कर सकें कि पर्टिकुलर 1 साल में इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दिया है। उसे हम फिल्टर लगा के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले समझेंगे कि ईयर वाइज इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दिया है, फिर देखेंगे 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक की ईयर वाइज ग्रोथ, तो पहले हम ईयर वाइज ग्रोथ देखेंगे, फिर देखेंगे 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दी है। फिर हम देखेंगे कि 5 साल में, 10 साल में और 20 साल में इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दी है। पहले देखते हैं हम 2002 में -3.75%, फिर 2003 में -28.86%, फिर 2004 में -2%, फिर 2005 में -3%, फिर 2006 में 111% और इस तरह से 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 कभी माइनस में तो कभी प्लस में ग्रोथ में कंटिन्यू ग्रोथ दे रहा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एक कंटिन्यू ग्रोथ दे रही है ये स्टॉक। तो आइए अब देखते हैं कि 5 साल में इस स्टॉक ने क्या ग्रोथ दी है। 5 साल में अगर देखेंगे तो 48% की ग्रोथ है इस कंपनी की या इस स्टॉक की। और फिर देखते हैं 10 साल में 282% का ग्रोथ है इस स्टॉक का पिछले 10 साल में। अगर 20 साल में देखेंगे तो 962% का ग्रोथ है इस स्टॉक का एक लंबी अवधि के लिए। जब किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा 20 साल पहले, तो उसका स्टॉक का वैल्यू ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास था, जो कि आज स्टॉक का वैल्यू 2234 रुपये का हो चुका है। वैसे इस स्टॉक ने रिसेंटली 2800 रुपीज़ के आसपास हाई लगाया था, जो कि आज की डेट में 2500 के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक की ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाती है अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू या फिर 52 वीक के हाई के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर 20 साल पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा 200 रुपये, तो आज उसका पैसा ऑलमोस्ट 2200 के आसपास हो गया है, यानी कि पैसा 10 से 11 गुना हो गया है। अगर हम इसको 52 वीक के हिसाब से देखेंगे तो 14 से 15 गुना पैसा हो चुका है। तो इस तरह से मैंने अपने दोस्त को समझाया और डेटा दिखाया, कभी डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस तरह से आप और भी किसी कंपनीज का डाटा अपने एंड पे एनालाइज कर सकते हो, कितने भी साल का, चाहे वो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का या फिर इससे अधिक भी। और इस तरह से मेरा दोस्त कन्विंस हो गया और आने वाले समय में भी इस तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट बिकते रहते हैं, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वो फुली कन्विंस हो चुका था। अब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया है और उसे अपनी कंपनी भी मिल गई है और उसे ज़्यादा ट्रैक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी
और जहाँ पे अब उसको फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कंपनी सर्च कर सकते हैं अपने एंड पर एक लंबी अवधि के लिए। तो दोस्तों आप भी एक अच्छी कंपनी सर्च कर सकते हैं एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो, और एक लंबी अवधि पर अच्छी ग्रोथ हमें मिल सकती है अगर वो कंपनी अच्छी हो और उसके प्रोडक्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हों और कंपनी पिछले कई डिकेड से कंपनी हमारी कंट्री में काम कर रही हो। दोस्तों इस तरह से मेरा दोस्त कन्विंस हो गया, अब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी गूगल शीट की हेल्प से किसी भी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक का डाटा एनालाइज कर सकते हैं अपने एंड पर। तो दोस्तों ये था एक अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।